यह चौबोला श्री पूरन साहिब के बीजक से लिया गया है। कोई देव के गुलाम, कोई मंत्र के गुलाम, कोई यंत्र के गुलाम, कोई तंत्र के गुलाम हैं। राज के गुलाम, कोई काज के गुलाम, कोई नाज के गुलाम, कोई महाराज के गुलाम हैं। रानी के गुलाम, महारानी के गुलाम, वेद वाणी के गुलाम, दिल जानी के गुलाम हैं। योग के गुलाम, कोई भोग के गुलाम, कोई महायोग के गुलाम। योग के गुलाम, कोई भोग के गुलाम, महारोग के गुलाम, पूर्ण पर के अटयाम है। इसमें श्री पूरन साहिब कहते हैं, हर आदमी यहाँ गुलाम बना हुआ है। कोई देवताओं का गुलाम है, उनका पशु बना हुआ है। हम तो फलां देवता को मानते हैं, फलां को मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते हैं। कोई मंत्र के गुलाम, फला मंत्र में ये है, फला हम तो फला मंत्र का जाप करते हैं। कोई मंत्र के गुलाम, कोई तंत्र के गुलाम, कोई यंत्र के गुलाम है। यंत्र मंत्र तंत्र, यंत्र बनाए जाते हैं, उनमें भी मंत्र होते हैं। कहते हैं सिद्ध हैं, फलाना है, ढमाका है। यंत्रों में देवता वशीभूत होते हैं। यंत्रों में देवता मतलब यंत्र के वश में होते हैं। यंत्र मंत्र तंत्र, तंत्र साधनाएं, लोग कहते हैं उसने ऐसा करा दिया, उसने मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन वगैरह ये सब तंत्र में आते हैं। तांत्रिक साधनाएं, उसने टोटका कर दिया, उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इन चीज़ों में विश्वास करने वाले लोग तंत्र में विश्वास करते हैं। यंत्र में विश्वास करने वाले तरह तरह के यंत्र बनवा के मढ़वा के अपने पूजा स्थल में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मंत्र गुलाम मंत्र सिद्ध करने में लगे रहते हैं। राज के गुलाम, कोई राज के गुलाम, कोई काज के गुलाम, कोई नाज के गुलाम, कोई सदैव राजनीति की बात करते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं। जहाँ बैठेंगे राजनीति की चर्चा करते हैं, पार्टी बंदी की बात करते हैं। कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। कोई राज के गुलाम, कोई काज के गुलाम, कोई काम धंधे में इतने मशगूल रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं साधु संतों के पास बैठने उठने की और कहीं अच्छी शिक्षा लेने की, सत्संग में जाने की। कहते क्या करें, फुर्सत नहीं है। कोई राज के गुलाम, कोई काज के गुलाम, कोई नाज के गुलाम है। किसी किसी खाने में इतनी आसक्ति होती है कि सारा दिन खाने में ही ध्यान रहता है। अच्छा ये बना लो, वो बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये खाने में ही रुचि रहती है। फलां जगह समोसे अच्छे मिलते हैं, फलां जगह ब्रेड अच्छे मिलते हैं, फलां जगह ये मिलता, फलां होटल पे ऐसा मिलता, वैसा। ये खाने में ही रुचि रहती है। वो नाज के गुलाम हैं। राज के गुलाम, कोई काज के गुलाम, कोई नाज के गुलाम, कोई महाराज के गुलाम। कोई राजनेताओं के पीछे ऐसे लगे रहते हैं कि अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं, सब चौपट कर लेते हैं। और नेता कभी किसी के नहीं होते हैं। जो इता ना होता इक्वल टू नेता। तो जो किसी का कभी भला नहीं कर सकता, उसे नेता कहते हैं। महाराज के गुलाम हैं, रानी के गुलाम, महारानी के गुलाम, वेदवाणी के गुलाम, दिल जानी के गुलाम। कोई रानी के गुलाम, कोई महारानी के गुलाम, कोई वेदवाणी के गुलाम। वेदों में ये लिखा है, वो लिखा है, उसी पे चर्चाएँ करते रहते हैं। और कोई दिल जानी के गुलाम हैं, कोई स्त्रियों की चर्चाएँ करते रहते हैं।
उनकी सुंदरताओं की, उनकी हाव भाव की, उनके विषय विकारों की ही चर्चा लगे रहते हैं। योग के गुलाम कोई भोग के गुलाम, कोई महारोग के गुलाम, कोई पूर्ण परख आठ याम। कोई सिद्धियों में लगा रहता है, योग वगैरह में। कोई कहता कुंडलिनी जागरण करनी, ये करना वो करना, इस तरह की उसमें लगे रहते हैं। कोई भोग के गुलाम, कोई विषय भोगों की ही चर्चाओं में लगा रहता है। कोई महारोग के गुलाम, कोई बीमारी की चर्चाएं, कहीं बैठेगा किसी ने कोई चर्चा कर दी, हाँ अरे फलां दवाई ले लो उससे ठीक हो जाओगे। सदैव बीमारियों की चर्चा, अरे हमारी बीमारी में फलां बीमार हुआ था, उसमें इतना पैसा लग गया। सदैव इसी में समय बर्बाद करते रहते हैं। पूरन साहब कहते हैं गुलाम वही नहीं है जो पूर्ण परख आठों पैर पूर्ण परख पूर्वक समय व्यतीत करता है, पूर्ण पारक भूमिका में स्थित होकर पूर्ण समझ के साथ सदैव कहीं भ्रमित नहीं होता है। वो ही कहीं किसी का गुलाम नहीं होता। वो अपने आत्माराम में रमता है, अपने स्वरूप स्थिति में रमता है, अपने निस्वरूप साक्षात्कार का में लगा रहता है और सदैव ही अपने अंतर में स्थित रहने का प्रयास करता है। कहीं किसी में, राजनीति में, वेदवाणी में या मतलब खाने पीने में, तंत्र मंत्र में कहीं उसकी आसक्ति नहीं होती है। बोलिए साहिब बंदगी।